स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई Hyundai Aura। और आज वेरिएंट इतना कमाल का खड़ा हुआ है ना, एस वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप Aura का ये एस वेरिएंट खरीदते हो कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्या कुछ Hyundai ऑफर कर रही है और क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आप ये वाली वीडियो देखने के बाद जरूर से जो है डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चाबी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप एक बार चाबी देखो। अगर आप ये एस वेरिएंट खरीदते हो ना भाई, इस तरीके की चाबी आपको मिलेगी जहाँ पे 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक। और इसके अंदर ना एक चीज मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ, आ जाओ इधर की तरफ। देखो इलेक्ट्रॉनिक रिलीज का जो ऑप्शन है ना वो तो आपको मिलता है, बट यहाँ पे कहीं भी अगर आप देखोगे ना बटन नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इस वाले बटन को इस तरीके से होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड के लिए, और आप देख रहे हैं कब आ जाएगी। आई थिंक या तो चाबी ऑन है इस वजह से काम नहीं कर रहा है। चलो एक बार चाबी बंद करते हैं। वैसे काम करता है, मैंने ये ट्राई करा था। चलो एक बार चाबी निकालते हैं। आप देखना, आप आ जाओ पीछे की तरफ। देखो भाई, इस तरीके से दबा के रखो, ये देखो आवाज आई। ये जो है इस तरीके से खुल जाएगा। वैसे इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक जो रिलीज है और अंदर से भी आप कर सकते हो। कई गाड़ियों में आपने देखा होगा कि बटन दबा के जो है ये चीज खुल जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो Hyundai का लोगो दे रखा है। और मैं आपको लगे हाथ इसकी सेकेंडरी की भी दिखा देता हूँ। इस तरीके की जो सेकेंडरी की है ना वो आपको देखने को मिलती है। इसको लगा देते हैं अपनी जगह पे, ताकि मैं आपको कुछ और चीजें जो है इसके साथ साथ जो है दिखा पाऊँ। आई थिंक ऑन हो गई, हाँ भाई चालू जो है हो चुकी है। आ जाओ फ्रंट की तरफ। अब देखो फ्रंट में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्राइस। ये जो है इसका एस वेरिएंट है सीएनजी के अंदर, जस्ट बेस से जो है ऊपर आता है। कॉस्टिंग की बात करोगे ना सीएनजी के अंदर तो 8,37,000 आपको कहीं ना कहीं खर्च करने पड़ेंगे इस ओरा को जो है खरीदने के लिए। और इतने प्राइस में ना मुझे लगता है सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। वो कैसे, जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब देखो एक एक करके हाथ लगा के सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो आप Hyundai का लोगो देख लो भाई। अंदर की तरफ पियानो ब्लैक दिया गया है, ऊपर की तरफ जो सिल्वर फिनिशिंग है वो मिल जाती है। और इसकी जो पूरी ग्रिल है ना वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाती है। बाकी नेम प्लेट वगैरह लगाने के लिए स्पेस आपको दिया गया है। बाई चांस कभी आपकी कार खराब हो जाती है, टो करने की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो है फ्रंट की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ये जो है इसकी पार्किंग लाइटें लगते ऐसे हैं कि डीआरएल्स वगैरह हैं, क्योंकि अगर आप अंदर की तरफ देखोगे तो भाई पार्किंग लाइट अंदर नहीं दे रखी है। वैसे अगर आप इससे ऊपर वेरिएंट चूज करते हो ना जो एसएक्स वगैरह आते हैं, तो भाई वहां पे जो है ना प्रॉपर जो डीआरएल्स हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। बाकी एक्टिव वेंट्स वगैरह आप अंदर की तरफ चेकआउट कर लो। और बात करोगे इसके हेडलाइट यूनिट की तो रिफ्लेक्टर सेटअप आपको दिया गया, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो। ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर मिलता है कि नहीं मिलता, जब अंदर चलेंगे मैं आपको डेफिनेटली जो है दिखाने वाला हूँ। और बोनट का लुक वगैरह देखो भाई। अगर आप और की स्पेशली बात करोगे ना तो भाई इसके अंदर बहुत कमाल का आपको इंजन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस सेगमेंट में 2-3 गाड़ियां आई हैं जो कि आपको कंपटीशन में दिखेंगी। चाहे आप आई थिंक मारुति की डिजायर की बात कर लो, अमेज की बात कर लो। बट उन दोनों में से इसमें क्या खास है, देखो सबसे पहले तो Hyundai का नेटवर्क स्ट्रांग है, जैसे कि होंडा के साथ जो दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज मारुति में क्या दिक्कत आ रही है कि भाई आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा है जेड सीरीज वाला। बट ओरा में ये प्रॉब्लम नहीं है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले बोनट खोल लेते हैं। बोनट कहाँ से खोलना है, यहाँ पे जो है इसका लीवर दे रखा है, इस तरीके से अगर आप खींचोगे तो देखो एक बार में खुल जाएगा। और आ जाओ दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना फर्स्ट इन सेगमेंट एक तरीके से ये मान लो कि भाई सिर्फ ओरा के अंदर आज की डेट में 4 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है सीएनजी के अंदर। ये आप देख लो Hyundai K1.2 की बेसिक मिल जाती है। उसके अलावा एक्सटर्नल बैटरी, कूलेंट डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। वॉशर वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। बाकी ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती है, वो जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि भाई इंजन जो है अच्छा खासा रिफाइनमेंट आपको ऑफर करता है। लगे हाथ पावर की बात बताता हूँ। अगर देखो अगर आप पेट्रोल के अंदर चूज करोगे ना इसको, तो यहाँ पे लगभग आपको 82 bhp की पावर मिलती है और 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो मिलेगा। बट जैसे आप आओगे सीएनजी के अंदर तो भाई पावर थोड़ी सी घट जाएगी, लगभग 72 bhp के आसपास की पावर बचेगी। और टॉर्क की बात करोगे तो 96 न्यूटन मीटर का जो है बचेगा। तो ये चीज आप देख लेना, थोड़ा सा पावर जो है कम ज्यादा होती है सीएनजी वगैरह अगर आप चूज करते हो तो। और देखो अगर आप एस वेरिएंट भी चूज करोगे ना तो इंडिकेटर्स जो है फेंडर पे ही मिलने वाले हैं। बाकी व्हील का डिजाइन वगैरह देख लो। इस वेरिएंट के अंदर हाइपर स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है। कहने का मतलब ये है, लगते ऐसे हैं कि अलॉय है बट अलॉय नहीं है, ये ऊपर से व्हील कवर जो है आपको मिलने वाला है। तो लुक वाइज भी डेफिनेटली आपको बढ़िया लगने वाला है। बाकी Hyundai का लोगो, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक। टायर की बात करोगे एमआरएफ के ZV-TV सीरीज वाले जो टायर हैं वो फिलहाल यहाँ पर डले हुए हैं। 175 60 15 ये प्रोफाइल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एक बार पीछे की तरफ आ जाओ, पीछे भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, पीछे डिस्क वगैरह नहीं है, पीछे नॉर्मल अपने जो ड्रम ब्रेक्स है वही मिलते हैं। अब देखो Hyundai की सबसे खास चीज के बारे में बताऊं। अब देखो आप ओरा का एस वेरिएंट ले रहे हो, कहने का मतलब ये है कि बेस से जस्ट ऊपर जो आता है ई से ऊपर, तब भी आपको गाड़ी के अंदर जो टीपीएमएस है ना वो देखने को मिल जाता है। जो कि कई ब्रांड ऐसे हैं उनके टॉप एंड वेरिएंट भी अगर आप लेते हो तो भाई वहां पर टीपीएमएस वो लोग नहीं ऑफर करते हैं। गाड़ी में बेस वेरिएंट के हिसाब से एक तरीके से अगर आप देख रहे हो तो स्टैंडर्ड जो फीचर्स है ना वो बहुत कमाल के हैं, जैसे कि एबीएस सीबीडी, ईएससी सिर्फ नहीं मिलता है, बाकी 6 जो एयर बैग है वो मिल जाते हैं।
टीपीएमएस गाड़ी जो है ऑफर कर देती है। तो ये चीज आप ना क्लियर रखना, जब भी आप डिजायर या अमेज या फिर ऑरा के बीच में कंफ्यूज हो या प्लान कर रहे हो ना, तो ये चीज आप क्लियर रखना। बाकी बॉडी कलर जो अपने मिरर्स है वो मिल जाते हैं। इसका अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे तो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से आप जो है इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, बट अगर आप फोल्ड की बात करोगे तो भाई वो आपको मैनुअली हाथ से जो है इस तरीके से करने पड़ेंगे। इनफैक्ट टेपलर भी जो अपना बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे ऑफर करा गया है। वाइपर्स वगैरह देख लो, सादा वाले जो वाइपर्स है वो मिल जाते हैं। कहीं भी रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है ना वो आपको नहीं मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस कितना मिल जाता है। अब देखो अगर आप एक सेडान सेगमेंट में आ रहे हो ना, डेफिनेटली थोड़ा सा तो आपको कम मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको देख के जो है निकालनी वगैरह पड़ेगी। 170 के आसपास का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना एमएम के अंदर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और मोस्टली इस सेगमेंट में इतना ही सारे ब्रांड जो है ऑफर कर रहे हैं। तो ये एक बार आप ध्यान रखना कि भाई जहाँ पे आप रह रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं भाई ज्यादा रास्ते वगैरह खराब तो नहीं है। तो ये चीज है। उसके अलावा देखो ये थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल आप देख लो, यहाँ पे ये चीज जो है पियानो ब्लैक के अंदर दे रखी है। पीछे की तरफ आए तो टेल लाइट्स का सेटअप देख लो। पूरा जो सेटअप है वो एलईडीज के अंदर है, बट जो इंडिकेटर्स और ब्रेक लाइट है वो हेलोजन ऑफर करेंगे। बाकी एच वाई सी एन जी की बेसिक Hyundai ने पता नहीं ऐसा क्यों करा है कि भाई ऑरा के अंदर ट्विन सिलेंडर का ऑप्शन नहीं दिया है, जबकि अगर आप i10 और एक्स्ट्रा की बात करते हो ना वहां पे आपको ट्विन सिलेंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है। मुझे लगता है इन लोगों को दे देना चाहिए था, जैसे टाटा वगैरह जो है कर रहा है। अगर आप टिगोर भी लेने जाते हो तो वहां पे भी जो ट्विन सिलेंडर का ऑप्शन है ना वो मिलता है। तो ये चीज पता नहीं Hyundai ने क्यों करी है, कमेंट में बताना आपको क्या लगता है। उसके अलावा सेफ्टी के अंदर बात करते हो तो पीछे की तरफ 2 सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा नहीं मिलेगा। एक चीज और बताता हूँ, कैमरे से याद आया, अगर आप चाहो ना भाई 10,000 एक्स्ट्रा डाल के आप इसका एस कॉर्पोरेट वाला वेरिएंट ले सकते हो, जहां पे आपको इंफोटेनमेंट और कैमरा आई थिंक जितना मुझे याद है वो 2 चीजें जो है एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो वो आप एक बार देख लेना, अगर आपका प्लान है देन आप उसकी तरफ जो है जा सकते हो। सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एग्जॉस्ट पाइप की बात करोगे तो वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मेन बूट कितना मिलेगा आपको। और बूट करने के लिए एक सेकेंड, आई थिंक या तो इग्निशन ऑन है इसका, एक बार जरा बंद करना पड़ेगा, या अगर आप देखो तो यहाँ से ही खोल सकते हो। देखो इस तरीके से करोगे ना तो मैनुअल ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है, ऐसा ही नहीं कि बार बार आपको चाबी से करना पड़ेगा। और ये देखो ये है भाई इसके अंदर टैंक, और टैंक क्या साइज का है वो भी एक बार आप एक्सेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसको इस तरीके से खींचो और ये जो खुल जाएगा, जहां तक है 60 लीटर के आसपास का आपको मिलेगा। एक बार जरा कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लो, थोड़ा सा दिखेगा नहीं इस एंगल पे, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आप पढ़ पाओगे 65 लीटर वाटर कैपेसिटी का जो टैंक है ना वो Hyundai ऑफर कर रही है। साथ में यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर सीएनजी। सेफ्टी स्विच नहीं मिलता है तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट कटिंग जो है आई थिंक मिलता है भाई, नहीं मिलता है, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रही थी भाई, दिया जा रहा है। तो ये भी बढ़िया चीज है। कितनी गैस आ जाएगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे ऐसा लगता है कि 8 किलो तक गैस जो है ना इजिली गाड़ी के अंदर आ जानी चाहिए। डिपेंड अपॉन प्रेशर कैसा है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, इन सारी चीजों पर जो है थोड़ा सा फर्क जो है आता है भाई। बाकी वार्निंग स्टिकर वगैरह देख लो, यहाँ पे जो है सेफ्टी वॉल्व आपको मिल जाता है। यूरो सिलेंडर की तरफ से जो है बेसिंग आ रही है, इसका कहने का मतलब है भाई फिटमेंट वगैरह नो डाउट आपको सेफ्टी वाइज बढ़िया मिलेगा। सेफ्टी ट्रायंगल नीचे देखते हो, सीएनजी गाड़ी ले रहे हो बट फिर भी जो Hyundai है भाई आपको प्रॉपर जो स्पेड टायर है वो दे रही है, वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे। टूल किट वगैरह अंदर की तरफ मिल जाता है, यहाँ पे टूल किट वगैरह है। उसके अलावा स्पेस वगैरह में ठीक ठाक सा मिल जाएगा। अगर ट्विन सिलेंडर दे देते तो और ज्यादा बढ़िया हो सकता था, बट अब क्या ही बोले, अब नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे भाई, उनकी मर्जी। बाकी यहाँ पे भी कवरिंग वगैरह बढ़िया है, थोड़ा बहुत तो स्पेस जो है ओपन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कहीं भी जो लाइट है ना वो भी आपको नहीं मिल रही है, तो इस चीज का भी आप जो है यहाँ पे ध्यान रख लेना। बट देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग जो है Hyundai ने कर रखी है। अब प्राइस अगर आपको कम देना है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो जो है कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, तो वो चीज है। इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा और की ब्रांडिंग, Hyundai का लोगो, इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है भाई वो भी आपको दिया जा रहा है। ये लाइट वगैरह आई थिंक जलती नहीं है, एक बार ब्रेक प्रेस करके देखते हैं। ये देख लो भाई, ये सिर्फ आई थिंक रिफ्लेक्टर वगैरह है, मेन जो स्टॉप लैंप है वो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है दे रखी है। बाकी लुक वाइज बढ़िया देखने के लिए मिलता है, अगर आप आफ्टर मार्केट जाके भी लगवा रहे थे, बट Hyundai ने जो है आपको कंपनी फिटेड स्टॉक की जो है ये चीज ऑफर कर दी है। रियर ग्लास पर डिफॉगर आपको मिल जाता है, ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो वाइड एंटेना, टॉप एंड में शार्क फिन एंटेना का ऑप्शन भी आपको जो मिलता है। बाकी सीएनजी गाड़ी लेते हो सीएनजी का स्टिकर आपको मिल जाता है। उसके अलावा ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी इधर की तरफ से तो ऐसा मुझे लगता नहीं, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। हाँ एक चीज और, गाड़ी का नीचे से अप्रोच एंगल वगैरह भी देख लो, सेडान होने के बावजूद थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो आपको कम लगता है। अगर कहीं ज्यादा खड्डे वगैरह हैं डेफिनेटली गाड़ी जो है नीचे से लग सकती है। उसके अलावा एक चीज लास्ट चीज और दिखाता हूँ भाई, ये नंबर देख लो। कभी भी आप Hyundai की कोई भी गाड़ी लेते हो, कोई भी इशू बनता है, डेफिनेटली आप इस पे कॉल कर सकते हो, और सर्विस वगैरह नो डाउट आपको प्रीमियम जो है मिलने वाली है। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ के एस वेरिएंट के अंदर इंटीरियर में क्या कुछ मिल जाता है भाई। आप एक बार इसका इंटीरियर वगैरह चेकआउट कर लो। डुअल टोन ऑफर करा गया है साथ में, यहाँ पे ये पूरा लाइट कलर के अंदर है, ये पूरा डार्क ग्रे के अंदर है। ये थोड़ा सा आइवरी वाली फील दे रहा है, प्रॉपर जो व्हाइट वाला शेड है वो तो आपको नहीं मिलता है। बाकी चारों पावर विंडोज हैं। यहाँ पे देखोगे ऑटो डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, बट अगर आप
ऑटो अप की बात करोगे तो वो चीज़ यहाँ पे जो है नहीं दे रखी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी मिरर्स के एडजस्टमेंट वगैरह मैंने आपको दिखाई दी है। स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, गाड़ी के अंदर सिर्फ 4 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है ना वही आपको देखने को मिलता है, ट्यूटर्स वगैरह नहीं आते हैं, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। 1 लीटर की बोतल आराम से फिट आएगी। सीएनजी का जो ओवरऑल सेफ्टी टिप्स हैं वो यहाँ पे जो मेंशन करे हुए हैं, लेने के बाद एक बार जरूर से पढ़ लेना। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, जैसे कि डोर हैंडल मैट ब्लैक के अंदर मिल जाता है, यहाँ पे सेंटर लॉकिंग का बटन, उसके अलावा 3D डिजाइन भी आपको दिया गया है। इस एंगल से अगर आप देखोगे तो और बढ़िया तरीके से जो है आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, अगर आप मोस्टली कोई भी गाड़ी ले रहे हो जिस जो छोटी सेगमेंट की हैं, हैचबैक्स हैं या सेडान है या माइक्रो एसयूवी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप जो है इनके ऊपर ना स्कफ प्लेट वगैरह लगवा लेना। नहीं तो आने वाले टाइम में इस तरीके के जो स्क्रैचेस है ना वो आपको विजिबल होंगे और पेंट भी जल्दी जो यहाँ से डैमेज हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ज्यादा महंगी नहीं आती है। डीलरशिप से लेना चाहते हो डीलरशिप से भी ले सकते हो, आफ्टर मार्केट जाके लेना चाहते हो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपको कैसे लेने हैं। बाकी देखो मैनुअल वेरिएंट है तो सिर्फ 3 ही पेडल्स मिलते हैं, साथ में डेड पेडल भी ऑफर करा गया है। डेड पेडल बढ़िया, एक बार इसको चेक भी कर लेंगे क्या पैर वगैरह अड़ता है कि नहीं अड़ता। बाकी फ्यूज ओबीडी पोर्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीएनजी से पेट्रोल के अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर की लगाने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसकी बात करोगे तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिजिकल की के साथ ही आपको जो ऑप्शन है वो मिलेगा। बाकी सीट चेकआउट करो, हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। और जो सीट की क्वालिटी है वो आपके सामने भाई ये पूरा फैब्रिक के अंदर दिया गया है, और ये जो है आपको प्रॉपर लेदर के अंदर देखने मिलता है। बट देखो सीट के अंदर भी कितना बढ़िया तरीके से जो फिनिशिंग है ना वो दे रखी है। यहाँ पे जो कॉपर वाला या ब्राउन टच है ना जैसे आपको यहाँ पे मिलता है, वही सेम सीट के अंदर भी यहाँ पे जो दिया गया। बाकी इसको वापस कर देते हैं। उसके अलावा देखो अगर आप चेयर बैग की बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको जो सीट पे बेजिंग है ना वो आपको यहाँ पे जो मिल जाती है। अंदर की तरफ बढ़ते हैं, एक बार आप एसी वेंट्स का डिजाइन देख लो, थोड़ा सा जेट वाला फील है ना वो आपको मिलता है। साथ में जो ब्राउन टच है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। और भाई ये है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। इसको एक बार सीधा करते हैं, उसके लिए इंजन जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले तो Hyundai का आप लोगो देख लो कि ब्रश एल्यूमिनियम फिनिशिंग के अंदर आपको दिया गया है। एयरबैग की बेजिंग सिल्वर फिनिशिंग। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एमआईडी को अगर आप टॉगल करना चाहते हो वो कर सकते हो। सेमी डिजिटल वाला जो सेटअप है वो आपको दे रखा है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे टेकोमीटर सीएनजी कितना है गाड़ी के अंदर वो देख पा रहे होगे। स्पीडोमीटर अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल कितना है वो आप देख पा रहे होगे। बीच में है भाई 5 इंचेस की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, क्या कुछ सिखाती है वो भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल जैसे सीएनजी ब्लिंक हो रही है क्योंकि भाई सीएनजी पे अभी स्विच नहीं हुई है क्योंकि इंजन जो है स्टार्ट नहीं है। बाकी कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह वो भी देख पा रहे होगे। तीनों बंदों की, कहने का मतलब ये है फ्रंट के दोनों बंदे और पीछे के एक बंदे, सीट बेल्ट की जो वार्निंग है वो गाड़ी यहाँ पे जो है एमआईडी के अंदर शो कर देती है। उसके अलावा हैंड ब्रेक फिलहाल लगा हुआ है तो उसकी वार्निंग भी यहाँ पे जो आ रही है। एक बार दरवाजा बंद करते हैं, उसके अलावा मैं आपको जो है सारी चीजें शो करता हूँ। अब आप देखो भाई यहाँ पे फिलहाल डोर लाइट सर्विस इंटरवल अदर फीचर ये सारी चीजें जो है दिखा रहा है। एक बार सीट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे विजिबिलिटी वाइज थोड़ा सा इशू है। तो ये फाइनल पोजीशन है और इस तरीके का जो ओवरऑल व्यू है वो सामने की तरफ जो है आने वाला है। टॉगल करके दिखाता हूँ। एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, डिजिटल स्पीड आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आप दोबारा प्रेस करते हो यहाँ पे गाड़ी के अंदर टीपीएमएस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल ही दिया था कि भाई गाड़ी जो है टीपीएमएस के साथ आपको मिलती है। दोबारा प्रेस करते हो तो यहाँ पे यही सारी चीज आपको मिलती है। एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, आई थिंक एक सेकेंड, ट्रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे शो नहीं कर रहा है भाई। यहाँ पे स्पीड भाई आ गया, ड्राइव इन्फो, एक्यूमुलेटेड इन्फो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो देखने मिल जाती है। सिर्फ ट्रिप ए का ऑप्शन मिल रहा है, ट्रिप ए बी यहाँ तक मुझे याद आ रहा है भाई। एक बार इसको होल्ड करके देखें रीसेट करने का ऑप्शन, तो भाई फिलहाल ये जो है रीसेट हो गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, बाकी हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। एक बार स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखते हैं तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है ना वही आपको मिलता है। टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखी है। यहाँ पे देखो भाई 2 दिन वाला जो ब्लूटूथ वाला म्यूजिक सिस्टम है वो आपको मिलता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा डालते हो तो भैया आप इसके कॉर्पोरेट वाले एडिशन की तरफ जा सकते हो, या आप बेसिकली एस कॉर्पोरेट के नाम से एक और वेरिएंट आ रहा है जहाँ पे आपको टच स्क्रीन जो है 7 इंचेस वाली वो मिल जाएगी। मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो सी टाइप पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए टाइप पोर्ट भी आपको जो है दिया जा रहा है। यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, लेदर का यूज, स्टिचिंग वगैरह बिल्कुल सेम मिलती है जो कि ब्राउन कलर के अंदर आपको जो है दे रखी है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक वगैरह है, सेम जो 3D डिजाइन है वो भी आपको डैशबोर्ड के ऊपर जो यहाँ पे दिया गया है। और फिनिशिंग वगैरह तो नो डाउट Hyundai की सारी गाड़ियों में अंदर आपको सेम मिलती है, चाहे आप यहाँ पे पैनल गैप्स की बात कर लो तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ ही में ग्लोबॉक्स की बात करते हो, ये साइज का जो ग्लोबॉक्स है वो आपको दिया गया है। बहुत
बहुत ही बढ़िया साइज का है, सॉफ्ट ओपनिंग वगैरह नहीं है, ना ही आपको जो कूल्ड वगैरह का ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे जो मिलता है। बट ये स्पेस बढ़िया है, अगर आपको कुछ यूटिलाइज वगैरह करना चाहते हो तो भाई आप कर सकते हो, बट फोन वगैरह रखोगे तो हिलेगा डुलेगा, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देखते हो तो टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। माइक आपको यहाँ पे दे रखा है। लाइट वगैरह की बात करते हो तो हेलोजन जो लाइट है वो आपको यहाँ पे जो है दी जा रही है। उसके अलावा अगर आप इधर देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ओपनेबल ग्रैब हैंडल, साथ में सॉफ्ट ओपनिंग, एयरबैग की ब्रांडिंग। बाकी अगर आप मिरर देखोगे तो भाई मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं फ्रंट कैबिन के तरफ से। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, स्पीकर्स वगैरह आपको 4 जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब लास्ट अगर आप डेड पेडल की बात करते हो तो ये आपके सामने है। अगर आपका पैर इससे ज्यादा चौड़ा है तो डेफिनेटली भिड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल बंदे की हाइट है तो भाई आप, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई भी जो ऐसा इशू है डेफिनेटली नहीं होने वाला है। बाकी एवरेज वगैरह नहीं बताया था तो वो भी बता दूंगा, एक बार पीछे लेके चलता हूँ। गाड़ी की जो लंबाई है ना वो 3.99 मीटर के आसपास है, तो वो भी आप ध्यान रखना कि जो पीछे स्पेस मिलेगा ना तो वो भी आपको नो डाउट बढ़िया ही मिलने वाला है। बाकी सेम डोर ट्रिम वगैरह कोई अलग नहीं है, सेम पैटर्न वगैरह है। बाकी स्पीकर आपको मिल ही जाता है। बोतल होल्डर 1 लीटर की आराम से जो है फिट आ जाएगी। और ये आप चेकआउट कर लो भाई, रियर सीट्स सेम सीट्स हैं, कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट फ्रंट में तो आपको फिक्स्ड दिए जा रहे थे, बट अगर आप रियर में देखोगे तो रियर सीट में कंफर्ट एक्स्ट्रा के लिए एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं। साथ में आर्मरेस्ट ऑफर करिए 2 कप होल्डर्स के साथ में, निकलेगी नहीं क्योंकि भाई पॉलिथीन वगैरह जो यहाँ पे चढ़ी हुई है। नीचे की तरफ देखें तो नीचे आइसोफिक जो चेल्सी टैंकर्स हैं वो मिसिंग है, तो Hyundai ने थोड़ा सा यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए था, इन्होंने कॉस्ट कटिंग जो है कर दी है। बाकी कंफर्ट की बात करोगे तो एसी वेंट्स रियर में मिल जाते हैं। चार्जिंग पोर्ट देखोगे तो 12V वाला है, एज सच ए टाइप वगैरह नहीं मिलता है। हमको भी ज्यादा नहीं है, अगर मान लो बीच में अगर आप बैठते हो तो भाई आपको इस तरीके से जो है बैठना पड़ेगा। बैठ सकते हो, 5 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे, बट रिकमेंडेड ये है कि बीच में अगर आप बच्चा बैठाओगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो उस चीज का ध्यान रखना। सीट के अंदर एक और चीज आप नोटिस करो, मान लो अगर आपकी लेंथ ज्यादा है या फिर आप नी रूम की बात करोगे तो सीट के अंदर ना स्क्रू फिटिंग दे रखी है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्पेस जो है ना डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा जो है देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था, एक बार आप व्यू देख लो भाई, ऐसा कुछ जो डैशबोर्ड का व्यू है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ एक चीज और, अगर आप देखो सीट बेल्ट लगा के नहीं रखोगे तो भाई गाड़ी की जो सीट बेल्ट की वार्निंग है ना वो MID पे शो करेगा और आवाज भी करेगा। तो ऐसा सेंसर बेस्ड नहीं है, हमेशा आपको लगा के ही रखनी पड़ेगी। बाकी बीच वाले के लिए प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो मिल जाती है। ऊपर बात करते हो तो यहाँ पे जो लाइट है वो सिंगल आपको हेलोजन के अंदर दे रखी है। उसके अलावा रूफ लाइट कलर का है, तो एयरीनेस से रिलेटेड आपको कोई भी जो इशू है डेफिनेटली नहीं आने वाला है। यही सब कुछ आपको मिलता है अगर आप और का ये एस वेरिएंट खरीदते हो। और एक सेकंड बेस वेरिएंट के तौर पे इसको देखोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई भी जो इशू है डेफिनेटली फील होने वाला है। नो डाउट Hyundai ने फीचर्स और कंफर्ट और ओवरऑल जो जितना प्राइस लिया जा रहा है ना उसके हिसाब से फीचर्स भी बढ़िया आपको जो है ऑफर करें। एक बार इग्निशन को जो है बंद कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ भाई एवरेज कितना मिल जाएगा। कंपनी की अगर आप एग्जैक्ट बात करोगे तो कंपनी जो है 26.5 किलोमीटर पर केजी का जो है CNG के अंदर एवरेज क्लेम कर रही है। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे ना तो 22, 23, 24 जैसा आपका ड्राइविंग स्टाइल है उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करने वाली हैं। तो डेफिनेटली एवरेज ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप डिजायर वगैरह देख रहे हो जहाँ पे मारुति जो है 30+ का एवरेज क्लेम कर रही है तो उतना मुझे नहीं लगता कि आपको चाहिए होगा, क्योंकि भाई यहाँ गाड़ी में आपको जो ओवरऑल दरवाजों में क्वालिटी है, वेट है, इंजन में जैसे आपको 4 सिलेंडर्स मिल रहे हैं तो वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है, स्मूथनेस आपको मिल रही है, तो उसके बेसिस पे मुझे तो ठीक लगता है एवरेज। बाकी आप भी बताना आपका क्या टेक है। हाँ एक लास्ट चीज और, वारंटी की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे Hyundai स्टैंडर्ड वारंटी जो है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मिल जाती है। अगर आप चाहते हो तो फर्दर एक्सटेंड कराने का ऑप्शन मिल जाता है, वो आप एक बार डीलरशिप पे आओ तो बात कर लेना। 4 साल और 5 साल ऐसे जो ऑप्शन हैं वो आपको मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको पैसा जो है खर्च करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी जो है बहुत रिलायबल है। आपको इंजन से रिलेटेड कोई भी नहीं इशू आएगा डेफिनेटली, ट्रांसमिशन भी बहुत सही है। बट अगर आप एक पीस ऑफ माइंड चाह रहे हो देन आप जो है एक्सटेंडेड वारंटी जो है ले सकते हो। तो भाई ये थी आज हमारी डिटेल्ड वीडियो। अगर आप एक औरा का एस वेरिएंट 8,37,000 के प्राइस में खरीदना चाहते हो देन आप चूज कर सकते हो। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से शेयर करना। तो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।